नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अक्टूबर 2024 के मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है अंत तक। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के लिए किस रैंसमवेयर को जिम्मेदार माना गया है? तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड में एक साइबर अटैक हुआ था। उत्तराखंड की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट थी, टोटल 186 वेबसाइट जो है डाउन हो चुकी थी, और ये बताया गया कि इस पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैंसमवेयर है क्या, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है, और अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, तो उसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर होता क्या है। तो रैंसमवेयर देखिए, अगर सिंपल भाषा में कहे तो आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग के बाद जो है पैसे मांगे जाते हैं फिरौती के रूप में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रकार की किडनैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पर डेटा की किडनैपिंग होती है। जो आपका डेटा है उसको जो है, जो साइबर अटैक करने वाला होता है वो उसको इंक्रिप्ट कर देता है, और उस डेटा को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए वो एक वहाँ पर नोट छोड़ता है कि इतना हमें पैसा चाहिए। अब पैसा किस रूप में आपको देना है, वो बिटकॉइन के माध्यम से हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। तो इस माध्यम से आपको ये इतना पैसा देना है, इतना पे करना है, तो ही हम इसको जो है डिक्रिप्ट करेंगे, तो ही आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे। हालांकि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की 186 वेबसाइट जो डाउन हुई थी, उनका डेटा रिकवर कर लिया गया था, और जो उसमें वायरसेस थे, रैंसमवेयर था, उसको भी मिटिगेट कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, माकोब। माकोब एक रैंसमवेयर है जो कि पहली बार 2020 में इसका पहचान की गई थी इसकी, और इसने इससे पहले जो है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और दिल्ली एम्स पर भी जो है साइबर अटैक किया है रैंसमवेयर के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 3 अक्टूबर को, इस साल 3 अक्टूबर 2024 को ये अटैक हुआ था उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार और किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? वाइब्रेंट विलेज कौन से हैं? जो बॉर्डर से लगे हुए हमारे विलेज हैं, जो सीमांत विलेज हैं, उनको वाइब्रेंट विलेज कहा जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत ही उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, इसके मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, एमओयू साइन किया है। समझौता क्या है? तो देखिए, जो इन सीमांत गांवों में जो उत्पाद उत्पादित किए जाएंगे, ठीक है, तो उनकी आपूर्ति के लिए, उन स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए जो है आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। जैसे कि कोई भी उत्पाद उत्पादित करेंगे तो उसका जो कंजम्पशन होगा वो कहाँ पर होगा? वो आईटीबीपी में होगा, आईटीबीपी उसको परचेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी और उन्हें लगेगा कि वो किसी न किसी रूप में जो है देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों का आईटीबीपी के साथ भी संपर्क बढ़ेगा। ठीक है, और जो सीमांत इलाके होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहाँ पर विलेज का होना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग में जो है आर्मी को, सेना को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मदन चंद्र भट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो मदन चंद्र भट्ट एक इतिहासकार है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हिमालय का इतिहास। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं, जो रिसेंट में जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो रिसेंट की जो भी बुकें हैं जिनका इनॉग्रेशन हुआ है, जिनका विमोचन हुआ है, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट यूके SSC या यूकेपीएससी पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा मदन चंद्र भट्ट। पुस्तक का नाम है हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून के सेलाकुई में स्थित जो है भारतीय मुद्रा एवं जल संरक्षण संस्थान, यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 12वीं पास युवा हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की। ड्रोन को उड़ाने के लिए भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप ड्रोन आपको मिल गया, बटन दबाओ उड़ जाएगा। तो उसको कैसे उड़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके माध्यम से होगा क्या, क्यों ये दिया जा रहा है? तो इसके माध्यम से देखिए कृषि क्षेत्र में जो है आप उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये ड्रोन के माध्यम से उर्वरक जो खाद है उनका छिड़काव किया जाता है। कई जगह आप देखते होंगे इस टाइप की वीडियोस। ठीक है, तो ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी मेडिकल फील्ड में भी ड्रोन, अभी आपने देखा होगा कि हेली ड्रोन सेवा भी शुरुआत की गई थी ऋषिकेश से।
तो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है सेलाकुई, देहरादून में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब है सुरेश भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सुरेश भाई को जो है हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024। टोटल 30 लोगों को देश भर में पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक उत्तराखंड के भी हैं, सुरेश भाई। इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान। तो ये आपको याद रखना है। सुरेश भाई को यह पुरस्कार हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रणेता भी इनको कहा जाता है। पर्यावरण के विषय में जो है लगातार सक्रियता बनाए रहने के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस दिन गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया है? देखिए, गणभोज दिवस, इसके बारे में आपने पहले सुना होगा। अगर एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ये जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल है। अर्ली 2000 में जो है इन्होंने ये गणभोज इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक भी है गणभोज, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने डिसाइड किया है कि 7 अक्टूबर को जो है गणभोज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2021 में, फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2021 में, लेकिन 7 अक्टूबर 2022 से इस दिवस को, गणभोज दिवस को प्रतिवर्ष मनाने की परंपरा शुरू हो गई, ठीक है। तो 2023 में मनाया गया 7 अक्टूबर को, और 2024 में भी जो है 7 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को जो है गणभोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी प्रणेता कौन है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है गणभोज। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट की ये लीग होती है जिसमें उत्तराखंड की टोटल 5 टीमें प्रतिभाग करती हैं। अभी तक के लिए जो है 5 टीमें हैं। 5 टीमें कौन कौन सी है? एक तो है, अगर टीमों की बात करें तो देहरादून वॉरियर्स, दूसरा हरिद्वार की टीम है, तीसरा नैनीताल की टीम से, चौथा है पिथौरागढ़ की टीम, और 5वीं टीम है युवसनगर की टीम। तो इस बार 2024 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर ने। उधम सिंह नगर ने नैनीताल को 40 रनों से हराकर 2024 उत्तराखंड प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें कितनी टीमें हैं? अभी 5 टीमें हैं, और किसने खिताब जीता है? ये जीता है उधम सिंह नगर ने। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हाल ही में 8वां बर्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया। अक्टूबर मंथ में फेस्टिवल आयोजित हुआ था, 3 दिवसीय। आपको याद रखना है, 8वां बर्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल 2024 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में कब से किया जाएगा? तो ये जो है हम कब से इसको करंट अफेयर के रूप में पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। 2023 से हम पढ़ रहे हैं, 2024 में होने वाले थे। 2024 में पेरिस ओलंपिक के कारण जो है राष्ट्रीय खेल नहीं हुए थे। तो अभी जो है फाइनली 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी से 14 फरवरी। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य जो है 38 नंबर की ये राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया जाएगा। 37 नंबर के कहाँ हुए थे? 37 नंबर के हुए थे गोवा में, ठीक है। इससे पहले 36 नंबर के कहाँ हुए थे? ये हुए थे गुजरात में। तो 38 नंबर के कहाँ हो रहे हैं? 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल होते हैं उत्तराखंड में। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है महेश नेगी। महेश नेगी जो है वर्तमान में उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए, जो पुराना अगर रिकॉर्ड हम देखें उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेलों में, तो राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में होते 37वें राष्ट्रीय खेल, जिसमें उत्तराखंड का जो रैंक रहा था वो 25वां था, 24 पदक यहाँ पर जीते थे। इसके बाद 2022 में जो है गुजरात में हुए थे 36वें खेल, जहाँ पर उत्तराखंड की रैंक 26वीं थी, 18 पदक यहाँ पर जीते थे। तो ये पुराना उत्तराखंड का रिकॉर्ड है राष्ट्रीय खेलों का। नेक्स्ट है, माउंट चो ओयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। माउंट चो ओयू ये स्थित है चीन में। तो इस पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शीतल राज। शीतल राज का नाम आपने पहले सुना होगा। ये एक पर्वतारोही है उत्तराखंड की, और ये मूल रूप से है पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ जनपद की निवासी पर्वतारोही शीतल राज ने हाल ही में फतह की है विश्व की 6 नंबर की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट चो ओयू, और ये स्थित है चीन में। इसकी टोटल ऊंचाई है 8,188 मीटर।
8,188 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। और अगर बात करें शीतलराज की, शीतलराज से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है कि शीतलराज का संबंध किस क्षेत्र से है, किस फील्ड से है। तो ये जो है पर्वतारोही है, किस जिले से संबंधित है, तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। और अगर इनसे और क्वेश्चन एग्जाम में बने तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड इनको 2021 में सम्मानित किया गया था। इससे पहले इनको जो है तिलुरत्ती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में ये जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ये जो है उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की युवती बनी थी। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।